अर्पिता आर्या। तो वो अहम तारीख एक बार फिर से देख लीजिए जिसमें कृषि कानूनों और इसके विरोध में चले किसान आंदोलन का इतिहास दर्ज हो गया है। ये तस्वीरें आज जो इतिहास दर्ज हुआ उसकी गवाही देते हुए किसान काफी खुश। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जो ऐलान किया उसको लेकर अब अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। जहां विपक्ष ये कह रहा है कि पहले अगर जाग जाते तो इतनी किसानों की मौत नहीं होती, वहीं बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये फैसला किसानों के लिए ही है क्योंकि समझाने की हुई बहुत कोशिश लेकिन बावजूद इसके किसान नहीं समझे। जिसके बाद आखिरी विकल्प, आखिरी रास्ता यही था कि कानूनों को वापस ले लिया जाए, जिसका ऐलान आज सुबह 9 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया। तो कृषि कानून वापसी को लेकर अब जहां एक तरफ जश्न की तस्वीरें सामने आ रही हैं, वहीं विपक्ष के सामने अब ये बार बार विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि देर कर दिया, ये फैसला लेने से किसानों को काफी नुकसान हुआ, लंबे वक्त तक किसान ऐसे ही बैठे रहे और अगर ये फैसला पहले हो जाता तो शायद ये तस्वीर नहीं होती। वहीं जरा आज की तस्वीरें देखिए, अलग अलग जगहों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बुलंदशहर, पटियाला, प्रयागराज, गाजीपुर, बाराबंकी, मुजफ्फरनगर, सिंघू बॉर्डर और अमृतसर, ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं लेकिन तस्वीरें एक जैसी दिख रही हैं। ढोल नगाड़े बज रहे हैं, एक दूसरे का मुंह मीठा कराया जा रहा है क्योंकि लंबे इंतजार के बाद ये कानून वापस लेने की बात सरकार ने कर दी है। इस महीने के आखिर में ये प्रक्रिया जो होगी उसको पूरी की जाएगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पीएम के फैसले का हम अभिनंदन करते हैं। हालांकि योगी ने यह भी कहा कि कृषि कानून का फायदा कुछ किसानों को हम समझाने में नाकाम रहे। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि किसानों की जीत है, किसानों के आगे सरकार को झुकना पड़ा। ये हो सकता है कि हमारे स्तर पर कोई कमी रह गई हो कि हम लोगों ने अपनी बात को उन लोगों को समझाने में हम लोग कहीं ना कहीं विफल रहे, जिसके कारण उन्हें आंदोलन के रास्ते पर आगे बढ़ना पड़ा था। लोकतंत्र के इस भाव का सम्मान करते हुए तीनों कृषि कानून को वापस लेने और एमएसपी को लेकर के भी एक समिति के गठन करने का हम प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से स्वागत करते हैं। आज का दिन भारतीय इतिहास में 15 अगस्त 26 जनवरी की तरह लिखा जाएगा। आज सिर्फ किसानों की जीत नहीं हुई है, आज जनतंत्र की जीत हुई है। आज किसानों ने सभी सरकारों को बता दिया, जनतंत्र में सरकारों को हमेशा जनता की बात सुननी पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ जनता की मर्जी चलेगी। चौटाला इस पूरे मुद्दे पर क्या कह रहे हैं, जरा वो भी आपको सुनवाते हैं। इस तरीके से बीजेपी को एक तरीके से वो बहुमत नहीं मिल पाया, वो सीटें नहीं मिल पाई, उस कारण से ये तीनों कानून वापस लिए। विपक्ष क्या कह रहा है मैं इस पे ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, मगर मैं मानता हूं कि इस पावन पर्व पर, गुरुपर्व के दिन जो निर्णय केंद्र ने लिया है वो वेलकमिंग है। प्रधानमंत्री का ये निर्णय कहीं ना कहीं किसानों से कंसल्टेशन को भी बढ़ाएगा, खेती को आने वाले भविष्य में लाभदायी कैसे बनाया जाए उस पर भी निर्णय करेगा। और मैं तो ये मानता हूँ कि ये अगर वापिस लिए गए हैं तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर एक लंबे चलते एजिटेशन को देखते हुए प्रधानमंत्री ने निर्णय लिया। लेकिन किसान, चाहे राकेश टिकैत हों या टिकरी बॉर्डर पे बैठे हुए किसान हैं, वो ये कह रहे हैं कि जब तक पार्लियामेंट से ये कानून वापस नहीं हो जाएंगे तब तक वो आंदोलन समाप्त नहीं करेंगे। देखिए 10 दिन की बात है और 10 दिन बाद विंटर सेशन आ रहा है और मैं तो उम्मीद करता हूँ प्रधानमंत्री पहली चीज़ उस विंटर सेशन में करेंगे तो इसका विड्रॉल। प्रियंका गांधी कह रही है कि मेरे भाई ने कहा था, राहुल गांधी ने, कि आखिरकार किसानों को जो है जीत मिलेगी और सरकार को झुकना पड़ेगा, सरकार झुक गई। मिसेस गांधी, मास्टर गांधी क्या कहते हैं उस पर तो मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, मगर मैं मानता हूं कि 350 दिन से ऊपर का जो किसान का संघर्ष था उसकी जीत हुई। एक सवाल है कि इतने सारे केसेस हुए हैं, बहुत से किसान जो हैं सैकड़ों की संख्या में मारे गए हैं, उनके लिए क्या? देखिए जहाँ नॉन लीथल एक्टिविटी में कोई FIR हुई है सड़क जाम करने के लिए, उनके ऊपर जरूर हम विचार करेंगे और केंद्र से भी मैं चर्चा करूंगा कि दिल्ली के अंदर, हरियाणा, पंजाब के अंदर जॉइंटली उनको विड्रॉ किया जाए। मगर किसी में तोड़फोड़ हुई है, खून खराबा हुआ है, उन गतिविधियों पे कोर्ट अपना निर्णय लेगा। अखिलेश यादव है, वो कह रहे हैं कि सरकार का दिल साफ नहीं है,
चुनाव बाद ये फिर से जो है कानून को लाएंगे। चलिए, अगर दिल साफ नहीं होता तो मुझे लगता है आज के दिन इतना बड़ा निर्णय नहीं लिया। लेट फैसला। देखिए प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। यूनानिमसली पास करवा के हमने गवर्नर को दे के आए थे कानूनों के खिलाफ। तो फैक्ट तो ये है, और अब कहने को कोई भी क्रेडिट ले ले, कोई भी बोल ले, फैक्ट इज कि प्राइम मिनिस्टर ने किया है और उनकी गवर्नमेंट ने किया है, और हम उनके बहुत धन्यवादी हैं कि उन्होंने किया है। और उन्होंने माफ़ी भी मांगी। आपने कभी सुना है कि प्राइम मिनिस्टर कोई कहीं दुनिया में कोई माफ़ी मांगता है ऐसे? आई थिंक ये ह्यूमिलिटी की बात है, ये जो उन्होंने ये बात की है, और मैं बहुत धन्यवादी हूँ प्राइम मिनिस्टर का और उनकी गवर्नमेंट का जिन्होंने ये किया है। मतलब प्रधानमंत्री ने एक बड़ा दिल दिखाया है। बहुत बड़ा दिल दिखाया है, बहुत बड़ा दिल। अच्छा सर, अब संयुक्त किसान मोर्चा अभी भी कह रहा है कि हमारी लड़ाई यहाँ तक थी कि इन तीनों कानूनों को संसद में पास किया गया था, वहीं से इनको खत्म किया जाए। तो भाई जब संसद मीट करेगी तभी हो सकेगा ना। आज क्या तारीख है? आज 20 हो गई, 29 को पार्लियामेंट मीट करेगा। जब मीट करेगा तो विड्रॉ करेंगे उसमें। तो इतना जब प्राइम मिनिस्टेरियल अश्योरेंस हो गया ऑन अ नेशनल बेसिस, इतना तो भरोसा करो प्राइम मिनिस्टर पे। आपने बहुत सारी अपील करी पुराने टाइम में किसानों से भी, और उनको समझाया भी था। अब चूंकि प्रधानमंत्री कह चुके हैं, आप ऐसे समय पर किसानों से कोई अपील करना चाहेंगे सर? नहीं, मैं कहूँगा कि आज खुशी का दिन है। आज गुरपुरब है। आज आपके करतारपुर साहब का लांगा खुल गया, आप जाके उधर मत्था टेक सकते हो, और आपके तीनों कानून खत्म हो गए। आप तो खुशी का मनाओ आज, उधर क्यों बैठे हो? जाओ अपने घरों में और बच्चों के साथ बैठ के उनके साथ अपनी खुशी मनाओ। ये आज जब प्राइम मिनिस्टर ने एज ए नेशनल अश्योरेंस कर दी, कैसे कह सकते हैं, फीलिंग आ सकती है कि वो करेंगे नहीं? ये तो आई थिंक दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग। तो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे हैं कि अब किसानों को खुशी मनानी चाहिए और अपने घरों को जाना चाहिए, और प्रधानमंत्री ने जो दिल अपना दिखाया है उसके लिए धन्यवाद भी करना चाहिए। कैमरामैन गुंजीत कुमार के साथ सतेंद्र चौहान, मोहाली, आज तक। अब देखिए राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तो आ ही रही हैं, लेकिन किसान क्या कह रहे हैं वो जरा आपको दिखाते हैं। हमारे सहयोगी चित्रा ने बात की, सुनिए। तीनों कृषि कानून रद्द कर दिए गए हैं। ऐसे में आजमगढ़ के किसान क्या चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं, वो कितने ज्यादा खुश हैं, किस तरह की उम्मीदें हैं? पीछे गन्ने की लहलहाती हुई फसल है, तो उसके आगे हमारी मौजूदगी है। इन्हीं लोगों से जानते हैं। प्रधानमंत्री जी ने ऐलान कर दिया तीनों कृषि कानून अब रद्द होगा, कैसे देखते हैं? बहुत अच्छी बात है, रद्द हो गया। हमको खुशी महसूस हो रही है। खुशी महसूस हो रही है। क्या नाम है आपका? अबूसाद अहमद। आपको लग रहा है कि अच्छा किया प्रधानमंत्री? अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया, रद्द हो गया। वो कह रहे थे कि छोटे किसानों को फायदा होगा इससे, लेकिन वो समझा नहीं पाए किसानों को अपने मन की बात सही तरीके से। तो आपको लग रहा है सही किया रद्द करके? ठीक, अच्छा होगा, अच्छा कर दिए। तो इससे फायदा मिलेगा। बीजेपी तो चुनाव के ठीक पहले ऐलान हुआ है, तो फायदा देख रही है बीजेपी। लग रहा है फायदा होगा। किसको होगा? फायदा होना चाहिए। किसको फायदा होगा? सभी लोगों को फायदा होना चाहिए। सभी लोगों को फायदा होगा। आप बताइए, बीजेपी तो फायदा देखेगी, चुनाव है। हाँ, तो फायदा तो होगा ही, उसको रद्द हो गया तो। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि हमने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर अपनी रथ दौड़ाई, इस वजह से दबाव पड़ा, इसलिए रद्द हुआ। नहीं, रद्द हो गया, अच्छा हुआ। अच्छा हुआ, प्रधानमंत्री जी ने अच्छा काम किया। अच्छा काम किया है, पीएम ने अच्छा काम किया है। अच्छा काम किया है, लेकिन 10 महीनों से हमारा किसान जो है वहाँ पर बैठा हुआ था, उसको देखते हुए ना जाने कितने किसान वहाँ पे शहीद हो गए। उसके बावजूद जो है हमारी सरकार चुनाव को देखते हुए नया नया जुमले दे रही है, नया नया कानून ला करके फिर उसको वापस कर रही है। इससे जो है सरकार और जो है मांग तो यही की जा रही थी ना कि रद्द करो, तो उन्होंने रद्द कर दिया। बहुत अच्छा किया, लेकिन हमारे जो किसानों का बलिदान दिया गया है उसका जो है भरपाई कौन करेगा? क्या भरपाई होनी चाहिए? मुआवजा मिले किसान, मुआवजा मिलना चाहिए। 1-1 करोड़ का जो है नौजवानों एवं किसानों को जो है हमें रोजगार भी मिलना चाहिए, और उनके परिवार वालों को नौकरी भी मिलनी चाहिए। ठीक है, आप किस तरह से देख रहे हैं दादा, रद्द कर दिया गया कृषि कानून? इसको जो मरे हैं उनको मतलब जिसके घर के मरे हुए हैं उनको मतलब एक सुविधा देना चाहिए, मुआवजा देना चाहिए। उनके लड़कों को मतलब एक नौकरी छोकरी लगाना चाहिए। किस चीज की खेती आप करते हैं? बस यही मतलब और गेहूं है, गन्ना गेहूं, इसकी खेती करते हैं आप लोग। ठीक है, तो आपको लग रहा है कि सरकार ने ये रद्द कर दिया, अच्छा किया, लेकिन जो किसान जिनकी जान गई है उनके परिवार वालों की बेहतरी के लिए सरकार बिल्कुल। अच्छा, इससे फायदा किसका होगा ये बताइए? अखिलेश जी कह रहे हैं कि उन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर रद्द दौड़ाई, इसलिए कि सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं आज गुरु पर्व का मौका है, किसी को दोष नहीं देना चाहिए, कुछ कमियां रह गई होंगी हम उसको दूर करेंगे, तो इसका फायदा किसको मिलेगा? देश के जमाने से तो मतलब सब गरीब अमीर सब आजाद रहे, ये बात नहीं है, सब आजाद रहे, मगर इनके हुकूमत में सब परेशान है। चाहे छोटा परेशानी हर चीज की, तेल की है, मतलब जोताई खाद की, इतनी महंगी खाद होगी, कहाँ क्यों डाली बतावा। तो वो फ्री में अनाज देने की भी बात करें, कोरोना काल में मुफ्त में अनाज मिला है सबको। 250 रुपया किलो तेल बिका था कड़ुआ, अब 1 किलो 10 किलो गेहूँ देखो उसे पेट पता चली बतावा। अच्छा, सोचा तो किसानों के लिए और क्या करे सरकार? किसान के लिए खाद सस्ती करे, डीजल सस्ता करे, मतलब तब न किसान आजाद होई। खाद और डीजल सस्ता करे सरकार। बिजली जो है फ्री करे। हाँ, छोटे लाल है आपका नाम। आप क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से यही चाह रहे हैं कि बिजली जो है कि कहने का मतलब कि बिल जो है कि कम करे, और खाद का जो है कि रेट घट करे, सुविधा हो, पानी का जो है कि हर तेल का अथवा हो, और क्या हो, ये सब मतलब सुविधाएं दी जानी चाहिए। और किसकी बात नहीं हो पाई, सबकी बात हो गई। आप बताइए, रद्द कर दिए कानून, अच्छा किया प्रधानमंत्री ने? बहुत अच्छा काम किया। अच्छा काम किया है, तो खुश हैं इससे आप लोग? आपको लग रहा है कि इससे किसानों की बेहतरी के अच्छे दिन आएंगे? हाँ, अच्छे दिन तो आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। देखिए, ये आजमगढ़ के किसान हैं और यकीनन इनके ऊपर सभी की नजर रहती है, क्योंकि पूर्वांचल में ये एक ऐसी सीट है, बीजेपी ने हर जगह जीत हासिल की, लेकिन आजमगढ़ अखिलेश यादव यहाँ से विजयी हुए। अब यहाँ के किसानों का यही कहना है कि सरकार की ओर से एक अच्छा कदम बढ़ाया गया है, तीनों कृषि कानून रद्द करके, लेकिन जो महंगाई की मार पड़ रही है उस पर ये लोग चाहते हैं कि महंगाई को भी कम करे और डीजल और खाद के दाम में गिरावट आए, तभी किसानों को इसका फायदा हो पाएगा। कैमरा पर्सन हिमांशु शर्मा, संजय कुमार के साथ चित्रा त्रिपाठी, आजमगढ़ आज तक। तो अब सरकार इसको इस तरीके से देख रही है कि एक बड़ा फैसला यहां पर किसानों के लिए लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात को कहा कि हम समझा नहीं पाए किसानों को, लेकिन देखिए प्रतिक्रियाएं आनी बंद नहीं हुई हैं। सुरजेवाला और 700 से अधिक किसानों को आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया, और लखीमपुर खीरी में तो देश के गृह राज्य मंत्री के बेटे और उनके सहयोगियों ने किसानों को अपनी जीपों के टायरों के नीचे रौंद दिया। पर मोदी सरकार ने आज अपना अपराध स्वीकार किया है। अब बारी है किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, मेहनत कशों के साथ, इस देश का पेट पालने वाले लोगों के साथ मिलकर अपराध की सजा तय करने की, जो देश की जनता हर हाल में तय करेगी। प्रकाश उत्सव के पावन पर्व पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तीनों कृषि बिल वापस लेने की घोषणा की है। तमाम किसानों को इसका स्वागत करना चाहिए, अपने धरने समाप्त कर देने चाहिए और अपने अपने घरों को जाकर अपने नियमित कामों की ओर लगना चाहिए। तो सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो किसान बॉर्डर पर डटे हुए हैं उन्हें अब घर चले जाना चाहिए और आज गुरु पर्व का मौका है, ऐसे में अपने परिवार वालों के साथ त्यौहार मनाना चाहिए। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। आवाम दी सोचे और कहे कि मैनू बाबा नानक दे दर्शन इस आवाम च हुंदे आ, पंजाब दे लोकां च हुंदे आ। 3 करोड़ पंजाबियां च मैनू रब दिखदा, नरमे नारायण है। यही उत्तम सेवा है। इस करके मेरा ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਭਾਜੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੋਵੇ। वहीं इस पर ओवैसी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है, क्या कहा है सुनिए। पहले दिन से हम सब लोग अपोजिशन की पार्टी सब लोग कह रहे थे कि ये तीनों कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मोदी सरकार को कॉन्स्टिट्यूशन में कोई राइट ही नहीं था कि वो इस तरह कानून बनाए। दूसरा, ये सिर्फ कानून इसलिए बनाया गया क्योंकि मोदी अपने ईगो की सेटिस्फैक्शन के लिए, अपनी अनानियत और हम जिसको हिंदी में अहंकार के लिए उन्होंने ये कानून बनाया। और इस गलत और काले कानून की वजह से 700 किसानों को अपनी जानें खोनी पड़ी। अगर वो अपने ईगो को बाजू रखते और अपने संविधान को सामने रखते तो ये कानून बनता नहीं और ये 700 किसान अपनी जान उनको देनी नहीं पड़ती। तो ये फैसला बहुत देर के बाद हुआ है, बहुत देर लगा दी मेहरमा आते आते। और तीसरी बात यह है कि
ये मैं शुरू से कह रहा हूं, ये सरकार डरती है जब जनता रोड पर निकलकर प्रोटेस्ट करती है। और ये दूसरा एग्जाम्पल है कि पहले तो CAA का प्रोटेस्ट आपने देखा कि पूरे देश में मुसलमानों के साथ सेकुलर लोग ठहरे, अभी तक रूल्स नहीं बने उसके। दूसरा ये किसानों का आंदोलन, तो ये यकीनन किसानों के आंदोलन की, किसान के तमाम किसानों की ये कामयाबी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन दिया और सीधे किसानों के लिए वो खुशी लेकर आए जो वो लंबे समय से चाह रहे थे। कुछ तस्वीरों से खुशी के हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग जगहों की। तीनों कृषि कानून वापस लेने के बाद अब कहीं जश्न की तस्वीरें सामने आ रही हैं, कहीं लोग एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं, कहीं पर नाचते गाते किसान नजर आ रहे हैं। अलग अलग जगहों की तस्वीरें रख रहे हैं हम। बुलंदशहर, पटियाला, प्रयागराज, गाजीपुर, बाराबंकी, मुजफ्फरनगर, सिंघू बॉर्डर और अमृतसर, ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें। कहीं ढोल ताशे बज रहे हैं तो कहीं लोग जश्न मनाते हुए, नाचते गाते हुए, एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए नजर आ रहे हैं।